कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली वीडियो लेक्चर आ चुका है एंड आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माय डियर मैं आपको बता दूं इसका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 0 एंड लेक्चर नंबर 1 हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है जिंदगी बेस के अंदर। फटाफट से आप जाके दोनों लेक्चर को देख लो एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके सारे लेक्चर को देख के एंजॉय कर सकते हो। ठीक है माय डियर, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे आने वाली हर वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है माय डियर, चलो स्टार्ट करें फटाफट से, चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले बहुत ही डीप के अंदर। ठीक है माय डियर, एंड आपको बता दूं इसका जो भी पिछला वाला टॉपिक था, प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा, ये ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने कवर कर दिया एंड लेक्चर नंबर 0 के अंदर मैंने सारा का सारा बेसिक चीज आपको बता के रखी है। ठीक है माय डियर, फटाफट से आप जाके देख लो, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है माय डियर, चलो फटाफट से स्टार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, आप वहां से जाके देख सकते हो। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, इसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बता दूं जो पानी होता है ना, पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स के अंदर होता है बेसिकली 2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यानी कि 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। एक हमारा होता है रूट प्रेशर और एक हमारा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ये 2 प्रोसेस होता है, इन दोनों प्रोसेस की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पानी का प्लांट्स के अंदर। ठीक है माय डियर, तो चलो दोनों को अच्छे से समझ के लेते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रूट प्रेशर क्या होता है एंड इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, यानी कि रूट प्रेशर होता क्या है एंड किस तरीके से इसका प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, सारी चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। एक एक चीज आपको जस्ट आप वीडियो को देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ा के देने वाला। ठीक है माय डियर, चलो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रूट प्रेशर देखेंगे। ठीक है, मतलब रूट प्रेशर की मदद से पानी का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इमेज एक दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं अच्छे से इसको समझ के लेते हैं। यानी कि जो पर इमेज लगा है ना, ये जो यहाँ पर इमेज लगा है, इसकी मदद से यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है माय डियर, चलो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लांट से, तो यार प्लांट्स होता क्या है आपको मालूम है, प्लांट्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा। यानी कि प्लांट्स भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग क्या है माय डियर, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसी तरीके से प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है माय डियर, तो जब हम वेरियस टाइप के फूड स्टफ्स खाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, तो हमें क्या मिलती है माय डियर, हमें एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी का हमारा सेल लेता है, एंड सेल हमारा क्या करता है भैया, इस्तेमाल करता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करता है, लाइफ के प्रोसेसेस करता है, उसकी वजह से हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है माय डियर। तो यार उसे भी एनर्जी लगती होगी क्या, हाँ उसे भी एनर्जी लगती है। तो क्या वो भी खाना बनाता है, हाँ बनाता है। आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो खाना बनाता है ना, तो प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी टू क्रिएट, तो लाइट की मदद से कुछ क्रिएट करना इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन परफॉर्म करता है माय डियर, ये हमारा प्लांट्स क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्यों करता है, खाना बनाने के लिए करता है, समझा। तो यार देखो, तो प्लांट्स खाना बनाता है ना, तो प्लांट्स ऐसी क्या खाना बना लेता है, नहीं बनाता है। आपने बचपन में सीखा होगा कि यार प्लांट्स को खाना बनाने के लिए उससे कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, उससे सनलाइट लगता है, उससे क्लोरोफिल लगता है, एंड उससे वाटर लगता है। तो माय डियर आपको पता है जो हमारा वाटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारी चीज इंपॉर्टेंट है। पर आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भैया वाटर जो है ना, वो प्लांट्स को तो लगता है खाना बनाने के लिए, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता किस तरीके से है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के लीफ तक कैसे पहुंचता है। यानी कि देखो वाटर हमारा कहाँ होता है, वाटर हमारा होता है सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर से पानी हमारे पत्तों में किस तरीके से पहुंचता है माय डियर, ये आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको बहुत ही डीप में समझा के देने वाला हूं। चलो तो यहां तक आपको समझ गया कि जो हमारा प्लांट्स होता है वो क्या करता है, खाना बनाता है, समझा। तो खाना बनाने के लिए उसको क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हवा में से ले लेगा। उसके बाद उसे क्या लगता है, सनलाइट जो सन की मदद से ले लेगा। उसके बाद उसे लगता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो हमारे प्लांट्स के पास ऑलरेडी होता है, इसके लिए हमारा प्लांट्स पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, समझा। अब आती है बारी हमारे पानी की। तो यार पानी कहाँ होता है, तो पानी तो हमारे जमीन के अंदर होता है। मतलब हमारा जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, वो पानी को हमारा प्लांट्स लेता है खाना बनाने के लिए। तो यार जो पानी जमीन के अंदर है ना, वो किस तरीके से जमीन के अंदर से हमारे प्लांट्स के पत्तों के अंदर आता है, समझा। तो आप लोग भैया
प्लांट्स के पत्तों के अंदर क्यों लाना है हमें? क्योंकि आपको पता होगा माय डियर, अपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो हमारा प्लांट्स होता है वो खाना तो बनाता है, पर कहाँ बनाता है? अपने किचन में बनाता है। तो प्लांट्स का किचन कहाँ होता है? उसका पत्ता ही प्लांट्स का किचन होता है। यानी जो पत्ता होता है लीफ, तो लीफ ही किचन होता है हमारे प्लांट्स का, यानी कि लीफ के अंदर ही खाना हमारा प्लांट्स बनाता है। उसके बाद क्या करता है? वो खाने को पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। वो चीजें अभी हमें नहीं पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा जब वो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो इतना बात आपको समझ में आ गई। तो यार जो यहाँ पर आपने क्या देखा कि उसे खाना बनाने के लिए पानी लगता है, तो पानी होता है हमारे कहाँ? सॉइल के अंदर। यहाँ पर ध्यान दो, पानी हमारे कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर होता है। तो यार जो मिट्टी के अंदर होता है ना, तो किस तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लीफ के अंदर? देखो अच्छे से। अब हमारा प्लांट्स क्या करेगा? प्लांट्स के पास रूट होता है, ठीक है, रूट। तो रूट हमारे सॉइल के अंदर होता है। तो जैसे ही जो पानी सॉइल के अंदर होगा ना, वो रूट के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि जैसे रूट के कांटेक्ट में आएगा, हमारे रूट के अंदर पानी एंट्री मारेगा। क्यों मारेगा? बिकॉज देखो, अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो पानी, यानी जो सॉइल, हमारे सॉइल के अंदर पानी बहुत रहेगा, है ना, कंपेयर टू हमारे रूट के अंदर, ठीक है। इसके लिए जहाँ पानी ज्यादा है, तो जहाँ पानी है ही नहीं, तो पानी वहां पर बह जाएगा ना, चले जाएगा। उसी तरीके से तो जैसे हमारा रूट क्या होता है? पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, सारे के सारे पानी हमारे सॉइल के अंदर से होकर हमारे रूट के अंदर आ जाते हैं, रूट के अंदर आ जाते हैं। तब अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से पानी थे, यहाँ से वाटर थे, ठीक है, यहाँ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ से वाटर हमारे जैसे रूट के कांटेक्ट में आया, ठीक है, रूट के कांटेक्ट में आया, तो क्या होगा? यहाँ से पानी धीरे 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 हमारे रूट सरफेस में आएगा माय डियर। कहाँ आएगा? रूट सरफेस में आएगा। उसके बाद क्या होता है आपको पता है? जो हमारा रूट सरफेस होता है, यानी कि जो हमारा रूट सरफेस होता है, वहां पर पानी आएगा और पानी जमा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पानी जमा होगा रूट सरफेस से, वो धीरे 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 फूलने लगेगा, यानी कि थोड़ा सा टर्जिट होगा। टर्जिट का मतलब होता है फूलना, ठीक है, फूक जाना। तो धीरे धीरे फूलने लगेगा। तो जब फूलेगा ना, तो क्या करेगा? अभी फट ना जाए इसके लिए क्या करेगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो किस पे करेगा माय डियर? तो एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने एडजेसेंट सेल पे, अपने एडजेसेंट सेल पे, एडजेसेंट सेल यानी कि अपने सामने वाले सेल पे, ठीक है, अपने बाजू वाले सेल पे क्या करेगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो उस प्रेशर की मदद से क्या होता है मालूम है? जो पानी यहाँ पर था अभी रूट सरफेस में, ये पानी यहाँ से उस सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, समझा? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है माय डियर? समझा आपको? यहाँ पर जो हमारा रूट है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है दूसरे वाले सेल पे, जिससे यहाँ का पानी वहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझा? तो ये जो प्रेशर क्रिएट किया ना, किसने किया? रूट ने किया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर, समझा? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। तो ये प्रोसेस की मदद से पानी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। चलो अभी आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पर, हमारे रूट ने पानी को लिया, ठीक है। अब पानी कहाँ गया? पानी हमारे रूट सरफेस के अंदर गया। अब रूट सरफेस के अंदर पानी गया, धीरे 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 वहां पर पानी जमा होने लग गया। उसके बाद रूट सरफेस क्या हुआ? धीरे धीरे फूलने लग गया, यानी कि टर्जिट होने लग गया। जब वो टर्जिट हो रहा था, ठीक है, टर्जिट हो गया, उसके बाद क्या करेगा? वही टर्जिट सेल एक प्रेशर क्रिएट करेगा अपने सामने वाले सेल पे, यानी कि एडजेसेंट सेल पे। फिर वो प्रेशर के जिस क्या होगा? ये जो पानी यहाँ पर था ना रूट सरफेस में, वो पानी धीरे 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 उसके अंदर चले जाएगा, दूसरे सेल के अंदर चले जाएगा। इसी तरीके से सारा प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। अब वो सेल भी क्या करेगा? थोड़ा टर्जिट होगा, वो भी प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरे सेल में पानी भेजेगा। उस तरीके से धीरे 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 पानी हमारा जाइलम के पास जाता है। किसके पास माय डियर? जाइलम के पास जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हुआ? पानी आया, रूट ने हमारा पानी लिया, रूट सरफेस में गया। अब रूट सरफेस क्या हुआ? टर्जिट हुआ, यानी कि थोड़ा फूल गया। फिर उसने एक प्रेशर क्रिएट किया अपने सामने वाले सेल पे, उसके अंदर पानी गया। फिर उसने एक प्रेशर क्रिएट किया अपने सामने वाले सेल पे, फिर उसमें पानी गया। इस तरीके से हमारा आता है जाइलम के पास। यहाँ पर हमारा जाइलम होता है, ठीक है। तो जाइलम के पास पानी आता है, तो जाइलम क्या करता है माय डियर? जाइलम हमारा एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो भी पानी एंड मिनरल्स हमारा जो रूट होगा वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। तो उसको हमारा जो जाइलम होता है क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि उस जगह से रूट से उठा के हमारे प्लांट्स के पत्तों तक पहुंचाता है खाना बनाने के लिए, समझा? तो अभी क्या होगा? जैसे ये सारा चीज हो गया ना, प्लांट्स ने क्या किया? रूट ने क्या किया? रूट ने एक प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। उसकी मदद से पानी को ट्रांसपोर्ट कर दिया हमारे जाइलम तक। अब हमारा जाइलम क्या करेगा? उस पानी को लेगा एंड प्लांट्स के पत्तों के अंदर ले जाके छोड़ देगा, जिससे प्लांट्स खाना बनाएगा एंड अपना काम करेगा। तो कैसा लगा माय डियर? आपको समझ में आया कि यार किस तरीके से हमारा जो प्लांट्स होता है एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिन्हें हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और इसकी मदद से क्या करता है? पानी को ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों के अंदर। समझ में आया? तो यही सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, समझा? मतलब पानी को ऑब्जर्व करना, फिर उसका जो भी रूट सरफेस है उसका टर्जिट होना, फिर एक प्रेशर क्रिएट करना, फिर प्रेशर की मदद से पानी दूसरे सेल में जाना। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर, समझा? मतलब ये जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है? एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमारा रूट, और प्रेशर की वजह से पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझा? चलो, तो ये डायग्राम की मदद से आपको तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं समझा होगा पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ना माय डियर। चलो अभी ना आपको ना एक और मस्त तरीके से डायग्राम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक और बढ़िया डायग्राम है, और इस डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर रूट प्रेशर कैसे हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या एक प्लांट्स है, यहाँ पर देखो एक प्लांट्स का क्या रूट है जो हमारे सॉइल के अंदर है, ठीक है। इस रूट का छोटा सा पार्ट, इस रूट का छोटा सा पार्ट यहाँ पर जूम करके दिखाया, ठीक है। मतलब ये जो हमारा रूट है ना, ये रूट का छोटा सा पार्ट यहाँ पर क्या क्या जूम करके आपको दिखा रहा है, ठीक है, समझा। चलो तो अभी क्या होता है, जैसे जो हमारा वाटर है ना, हमारा वाटर क्या करेगा? रूट के अंदर एंट्री मारेगा। कब मारेगा? जब हमारा रूट पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? पानी हमारे
हमारा धीरे धीरे हमारे रूट के अंदर एंट्री मारेगा। ठीक है, देखो यहाँ से पानी हमारे रूट के अंदर एंट्री मार रहा है और जैसे ही रूट के अंदर जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा माय डियर, उसके बाद आएगा रूट सरफेस के अंदर। समझा, कहाँ आएगा, रूट सरफेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखो माय डियर, यहाँ से पानी एंट्री मारा और यहाँ पे देखो ये जो हमारा पीला वाला आपको दिख रहा है, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये जो बॉक्स में बना है ना, इसके अंदर जो चीज है ये होता है हमारा रूट सरफेस। मतलब ये सारी चीज हमारे ये हमारा रूट सरफेस है। तो यहाँ पर हमारा सॉइल आ जाता है, सॉइल बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारा पानी आ जाता है। उसके बाद जैसे पानी यहाँ पर भरता है ना, तो यहाँ पर जो हमारा रूट सरफेस है क्या होगा, ये धीरे 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 फूलने लगता है, यानी कि टर्जिट होने लगता है। ठीक है, तो ये जब टर्जिट होगा यानी कि फूलेगा तो क्या करेगा, एक प्रेशर जो है क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा अपने बाजू वाले सेल पे, यानी कि एडजेसेंट सेल पे। तो देखो यहाँ पर बाजू वाला सेल कौन है, इसका कॉर्टेक्स, ये सब कॉर्टेक्स है, एक सेल है। ठीक है, कॉर्टेक्स का हमारा सेल है। तो इस कॉर्टेक्स पे क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा हमारा रूट सरफेस। तो इससे क्या होगा, रूट सरफेस के अंदर जो भी पानी होगा ना वो हमारे कॉर्टेक्स वाले सेल के अंदर चले जाएगा। समझा, कॉर्टेक्स वाले सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब कॉर्टेक्स वाला सेल भी क्या करेगा, दूसरे कॉर्टेक्स वाले सेल पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ऐसे ऐसे पानी का ट्रांसपोर्ट होते 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 कहाँ आएगा, जाइलम के अंदर आएगा। समझा, तो यहाँ तक उसके पीछे वाला सारा प्रोसेस समझा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भैया हमारा जो रूट था वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उस प्रेशर की मदद से पानी को रूट सरफेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। समझा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अब पानी हमारा जाइलम में आ चुका। तो जाइलम क्या होता है भैया, जाइलम हमारा एक कंडक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, यानी कि पानी को रूट से हमारे पत्तों के अंदर, प्लांट्स के पत्तों के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ले जाने का काम करता है। तो अब क्या, अब पानी हमारे जाइलम के पास आ गया। अब जाइलम यहाँ से लेगा दुम धमाका बगते 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 जाके पत्तों के अंदर जाएगा, पानी को छोड़ेगा, पत्ता पानी पाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा एंड मस्त मौजे हो जाएगा। समझा, तो समझ में आ गया रूट प्रेशर क्या होता है, सब कुछ क्लियर, कुछ डाउट है नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते फटाफट से एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है माय डियर कि यार लिखो रूट प्रेशर क्या होता है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, अभी मैं ये आपको बताने वाला। ठीक है माय डियर, चलो तो देखो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने आपको सारा चीज समझाया वही सारा चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, पर ये आपके एग्जाम में लिख के आना, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। अगर रूट प्रेशर बोला कि डिफाइन रूट प्रेशर, व्हाट इज रूट प्रेशर, एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ रूट प्रेशर, तो आप कैसे रूट प्रेशर के बारे में लिख सकते हो, क्या क्या आप लिखोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे आपको अच्छे से समझ के ले लेना। ठीक है माय डियर, क्या लिखा, चलो आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, रूट सेल आर इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, मिनरल्स एंड सोइल। जैसे मैंने आपको क्या बोला, जो हमारा रूट होगा, जो हमारा यहाँ पर रूट है वो क्या होगा, जमीन के अंदर होता है ना। तो जैसे ही हमारे पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, पानी हमारे धीरे धीरे रूट के अंदर एंट्री मारेगा, रूट के अंदर क्या होगा, एंट्री मारेगा। उसके बाद क्या होगा माय डियर, वाटर एंड मिनरल्स एंटर द सेल ऑन द रूट सरफेस। उसके बाद क्या होगा, जो भी पानी अंदर गया ना वो हमारे रूट सरफेस के अंदर आएगा, रूट सरफेस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द सेल बिकम टर्जिट। तो जो हमारा रूट सरफेस है वो क्या हो जाएगा माय डियर, टर्जिट हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे फूलने लग जाएगा, फूल जाएगा। तो यही जो हमारा टर्जिट सेल होगा, यानी कि डिस टर्जिट सेल एग्जिट प्रेशर ऑन दी एडजेसेंट सेल, यानी कि यही हमारा टर्जिट सेल जो फुला हुआ सेल है वो क्या करेगा, अपने बाजू वाले सेल पे यानी कि एडजेसेंट सेल पे क्या करेगा, एक प्रेशर को क्रिएट करेगा, एक प्रेशर को लगाएगा। इस प्रेशर की मदद से क्या होगा, जो हमारे रूट सरफेस में पानी होगा वो पानी हमारे उस सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझा, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर क्या रूट प्रेशर क्या होता है। समझा, एंड अब किस तरीके से आपके एग्जाम में लिख के आ सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे जिंदगी बेच के अंदर जाने वाला है, जिंदगी बेच भाई जो है ना आपकी जिंदगी बदल देगा। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा हमारा वीडियो, रूट प्रेशर जो है आपको समझा कि नहीं समझा, हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करके, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट रख देना। ठीक है माय डियर, चलो अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, देखो आ जाओ। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा माय डियर, हम लोग ने पढ़ा रूट प्रेशर। समझा, यानी कि रूट प्रेशर की मदद से पानी का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से प्लांट्स के अंदर होता है। एंड जो हमारा कल का वीडियो आएगा ना उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। देखो अभी बता दो, ट्रांसपिरेशन पुल मतलब होता है जो भी एक्सेस वाटर, यानी कि जो एक्सेस वाटर है जो प्लांट्स को नहीं चाहिए, एक ऐसा पानी जो प्लांट्स को नहीं चाहिए। अब प्लांट्स को जितना काम होगा उतना ही पानी लेगा ना, अब फालतू का पानी थोड़ी ना भरेगा। तो उस पानी को प्लांट्स किस तरीके से अपने लिप्स के अंदर से बाहर निकालता है, यानी कि अपने अंदर से बाहर निकाल के उसे फेंक देता है। ठीक है, अब पानी का काम नहीं है प्लांट्स को, तो पानी रख के क्या करेगा, नहीं कुछ काम करेगा ना, तो उस पानी को प्लांट्स कैसे बाहर निकालता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ये कल देखेंगे, टेंशन मत लो। पर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड सारा टॉपिक आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।